हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सो आई नो थोड़ा सा गैप हो गया है आपके पिछले वीडियोस और इन वीडियोस में 12th के लिए जो मैं कर रहा हूं। हमारा पहला चैप्टर हमने कवर किया था। तो आज के वीडियोस में मैं आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि पहले चैप्टर पे बेस्ड है। तो आप पहला चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया है तो फिर आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक आपने पहला चैप्टर कवर नहीं किया है तब तक आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़े, बिकॉज इस चैप्टर में आपको पहले चैप्टर की काफी सारी चीजें यूटिलाइज होने वाली हैं। तो मेक श्योर कि पहले चैप्टर के सारे वीडियोस आपने कवर किए हो, सारे कंसेप्ट आपने क्लियर किए हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं हो। पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लें एंड देन इस चैप्टर में आगे बढ़े। I have provided the link here for the first chapter playlist, so you can go and watch those videos. My name is Vivek Singh Rathore. Let's start our new class. So in this class we are going to talk about the electrostatic potential and capacitance. इस चैप्टर का जो NCERT नेम है that is electrostatic potential and capacitance. सेकेंड चैप्टर है 12th NCERT का। इसमें दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और एक कैपेसिटेंस है। मैं कैपेसिटेंस को थर्ड चैप्टर के बाद प्रेफर करता हूं पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होती हैं, जो कि आपके पहले सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, तब मेरे हिसाब से आपको कैपेसिटेंस ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओनली। कैपेसिटेंस वी विल स्टडी आफ्टर द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वी हैव कवर्ड दैट, ठीक है। सो सबसे पहली टर्म जो आप इसमें देखने वाले हैं दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसमें आपने एक चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को मूव करना है, ए से बी ले जाना है, ठीक है। तब आपने बोला है कि सर ए से बी ले जाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा उस वर्कडन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इस मूविंग चार्ज को बहुत स्लोली लेके जाना है, राइट। स्लोली का मतलब क्या है कि सर हमेशा उसका नेट एक्सेलरेशन हैज टू बी 0, मतलब हम उतना ही फोर्स लगा के लेके जाएंगे जितना फोर्स उस पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर इस चार्ज को मैं यहां रख दूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स लगेगा तो ये इसको अपने आप मूव कराने की कोशिश करेगा। तब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसको रोकने के लिए, आप सिर्फ उतना ही फोर्स लगाओगे जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा एंड स्लोली स्लोली ऑलमोस्ट 0 एक्सेलरेशन से इसको मूव करके लेके जाओगे। आई नो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो क्यों मूव करेगा। तो ध्यान रखना, मैंने इसलिए बोला कि सर आप ऑलमोस्ट सेम फोर्स लगाओगे बट इतना कि आप धीमे धीमे करके स्लोली, बहुत इनफाइनाइटली स्लो इसको मूव करके लेके जाओगे। तो यस, दिस एक्सेलरेशन हैज टू बी ऑलमोस्ट 0, दैट इज 0। क्लियर? Now, what is the formula for work done? That you should know, right? अगर आपने वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो डू वॉच दोज वीडियोस, डू स्टडी दैट वर्क एनर्जी एंड पावर वाला फॉर्मूला। देखिए, मैंने आपको पहले बोला 11th के कुछ टॉपिक्स आपके कंटिन्यूअसली यूटिलाइज होंगे। उसमें मैंने आपको वेक्टर्स बोला है, कैलकुलस बोला है, फोर्स बोला है, वर्क एनर्जी एंड पावर बोला है, ठीक है। एंड इनको आप जरूर कर लें बिकॉज इनके बेसिक कंसेप्ट आपके पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds या F.dr होता है। अगर आपको याद हो किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना हो तो उसका जो वर्क डन निकालने का तरीका होता है दैट इज F.dr, ठीक है। यहां पे हम वर्क डन किसका निकालें? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हम किसकी बात करें? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F_external.dr। डॉट प्रोडक्ट होगा, dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल हो सकता है और है भी। अगर आप देखें मैक्सिमम चांसेस हैं कि रहेगा भी, इसलिए मैंने ये वेरिएबल वाला लिया। देखिए, ये वाला आपका हर जगह काम करता है, चाहे फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ठीक है। दो फॉर्मूले अगर आपने देखा हो, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, एक सिंपल F डॉट डिस्प्लेसमेंट कर देते थे। उस केस में आप बोलते थे हर जगह फोर्स कैसा है? कांस्टेंट रहेगा। बट अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हम क्या करते हैं? छोटे से इंस्टेंट के लिए वर्क निकालते हैं, छोटा सा F.dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, और ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते 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 आप टोटल इंटीग्रेशन कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टाइम हमको फोर्स कैसा मिलने वाला है? वेरिएबल। तो हम तो जनरल केस की बात करते हैं F.dr का इंटीग्रेशन। ध्यान रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड देयरफॉर वी आर टेकिंग इट हियर F_external.dr, ठीक है। अब नाउ यू नो दैट दिस F external is negative of this is F
इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? इलेक्ट्रिक फोर्स का फोर्स कितना है? Q into E. This F external is negative of the electric force. ठीक है, तो then you can write it down as F external is equal to minus FE dot dr भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। सिर्फ ऑपोजिट क्या है? डायरेक्शन है। तो आप बोल सकते हो F external इक्वल टू माइनस ऑफ FE, ऐसा आप लिख सकते हो। यस, अगर आप उसको लिख सकते हो तो आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हो। दिस फॉर्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए पूरे चैप्टर में, हर जगह पे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इंटीग्रेशन में, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो माइनस यहाँ पे जरूर लग जाएगा, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक को आप क्या लिख सकते हो? चार्ज की वैल्यू क्यू है तो आप लिख सकते हो क्यू इंटू ई, सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू, क्योंकि कांस्टेंट चार्ज है तो हम उसको बाहर लेके ऐसे लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर अगर आपको डेफिनेशन पता है, जरा इस चीज को देखो, केवल इस इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को देखो। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई डॉट डी आर। सो दिस इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। देन यू ऑल्सो कैन राइट इट डाउन एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, ये आपको हमेशा डायरेक्टली याद रहने चाहिए, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप कह सकते हो वो ये है कि जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो तो Q शुड बी प्लेस्ड विद प्रॉपर साइंस। अगर Q पॉजिटिव है देन Q हैज टू बी नेगेटिव पॉजिटिव, एंड Q नेगेटिव है देन Q हैज टू बी नेगेटिव विद साइंस, बिकॉज क्योंकि अगर ये Q पॉजिटिव है तो फोर्स एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इधर डायरेक्शन में लग रहा हो, Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बट अगर Q नेगेटिव होता तो यही फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन फिर आपको इधर लगानी पड़ती, ठीक है। तो Q को आप विद प्रॉपर साइन रखेंगे इस फॉर्मूले में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आप चाहे तो इस एग्जांपल को राइट डाउन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल को एक डिक्टेट करा रहा हूं स्लोली, ठीक है। आप इस एग्जांपल को राइट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें, खुद अटेम्प्ट करें। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली ध्यान रखें कि ये चीज करने के बाद इस एग्जांपल को जरूर नोट डाउन करें। तो एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving a positive charge Q is equal to 1 microcoulomb, ठीक है, in an electric field E is equal to 10 I cap volt per meter from point P, इस पॉइंट का नाम दे दो, from point P 1,2 to Q 3,4। क्लियर है? तो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखेंगे वर्क डन बाय, हमारी आदत होती है हम वर्क डन करते रहते हैं, लेकिन मेक श्योर कि हम ये चीज दिमाग में बहुत क्लियर रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय विच फोर्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो हियर वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे मालूम है सर, जो फॉर्मूला मुझे आता है अगर मैं सिंपली वही अप्लाई करता जाऊं प्रॉपर फॉर्म के साथ, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपने बताया है दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कुछ ऐसा ही बताया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिए ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वाई कॉम्पोनेंट है ना पॉइंट का, तो मतलब एक्स और वाई में ही मूव कर रही है। तो आप कह सकते हो कि क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे, 10 क्यूब आई कैप डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसलिए प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। डी आर को आप लिख सकते हो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ध्यान रखेंगे, है ना। ये आर वेक्टर क्या होता है सर? ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। जनरली ये क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अगर डी आर वेक्टर की बात करोगे तो डी आर वेक्टर क्या हो जाता है सर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जी के कैप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात एक्स और वाई की है, इसलिए मैंने इसको जीरो मान लिया, क्योंकि आप बोलो जेड में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने सिंपल डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिखा हुआ है, राइट। मैंने कहा सिंपल सी बात है, वैल्यूज को पुट कर देंगे और फाइंड आउट करेंगे आंसर। देखिए क्यू की वैल्यू आप कितने बोलेंगे, मैंने कहा वर्क डन एक्सटर्नल की बात करनी है,
सो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, मतलब 10 की पावर -6। माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6। ठीक है, इंटीग्रेशन देखिए, डॉट प्रोडक्ट लेना, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे दिस डॉट आई कैप इज 1, आई कैप डॉट जे कैप इज 0। तो केवल आपके अंदर जो बचेगा वो बचेगा 10 क्यूब dx। ध्यान रखें, आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होने का 1 हो जाता है, उसको आई कैप दोबारा मत लिखते हैं, बिकॉज अब जो वर्क डन आने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी होगा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो इसको सॉल्व करें जरा, देखिए कुछ ऐसा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट थी। ठीक है, खैर हमें उससे मतलब नहीं, हमने कहा देखिए, तो इसको भी अगर हम बाहर ले लें तो -10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब लिमिट रखनी है, लिमिट कहां से कहां तक, मैंने कहा P से लेके Q तक लेके जाना है। P से लेके कहां तक जाएगा ना, Q। तो P का देखिए x, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, तो आप बोलोगे x कॉम्पोनेंट कहां से कहा, 1 से लेके 3 तक, तो आप इसको 1 से लेके 3 तक लेके जाएंगे। y कॉम्पोनेंट 2 से 4 चेंज हो रहा है, लेकिन y की डायरेक्शन में देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट आ ही नहीं रहा है, तो y की डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो आप बोलोगे वर्क डन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए y के कॉम्पोनेंट की लिमिट भी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये वाला कॉम्पोनेंट तो आया ही नहीं, यहाँ पे जे कैप से dy वाला 0 हो गया। मैंने कहा सर dx का इंटीग्रेशन अगर आप बोले तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3, तो -10 की पावर -3, 3 - 1 सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, -2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, सो द वर्क डन इज -2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि सर आपका एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ये वर्क डन आपका जो कैसा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन की जो होती है दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, बनाने में आपके किस तरीके से वर्क डन किया गया, वही वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, अब एक चीज और पता होना चाहिए कि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी 2 पॉइंट हैं, तो आप क्या बोलते हो, इन मूविंग अ क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी अ वर्क डन हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल ए, अ वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट, एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता, कोई उसकी औचित्य ही नहीं होता है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। 2 पॉइंट के बीच में जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, 2 अलग अलग सिचुएशन के पॉइंट, राइट। तो आपको पता है ए से बी इस चार्ज को ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे क्यू चार्ज जब रखा जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, प्लस ए पे जब रखा था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उनका डिफरेंस जो होगा उसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये सारी आपकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है, कि इट इज बेसिकली व्हाट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मेकिंग दैट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को या इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज को कौन पॉसिबल कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स, और कितना वर्क डन कर रहा है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कहलाएगा। ठीक है, it is also known as that work done by external force is nothing but the negative of the work done by electrostatic force, right? ये तो हमको पता है ना कि work done by external force is nothing but the negative of the work done by the electrostatic force. So change in potential energy can also be defined as work done by external force या फिर can be defined as minus of the work done by electric force. बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा सर जब डेल्टा यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ऑलरेडी इसका एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो द डेल्टा यू कैन बी रिटन एज माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, एंड लिमिट क्या है, ए से बी। इसका मतलब क्या है कि सर डेल्टा यू कहां से निकाल रहे हैं, जब ए से बी जा रही है कोई चार्ज क्यू, तब आप बोलेंगे डेल्टा यू कितना लिख रहे हैं, और हमें मालूम है इसमें जो क्यू रखना होता है प्रॉपर साइन रखना होता है।
नाउ अगर हमने बोला कि अगर हमारा जो ए था जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियल पॉइंट की बात करें, वो इनफाइनाइट पे था, इंफिनिटी पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, और हमें मालूम है हम पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस लेके चलते हैं और हमने माना है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मान के चलते हैं, 0। तो वही मैंने बोला कि अगर हमने ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे लिया, मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है और मुझे मालूम है यू एट इन्फिनिटी हम रेफरेंस कितना लेके चलते हैं, 0। तो आप कह सकते हो कि यूबी माइनस यू इन्फिनिटी हो जाएगा, यूबी माइनस यू हो जाएगा ना, ये डेल्टा यू को क्या लिखोगे, यूबी माइनस यू है, और क्योंकि ये क्वांटिटी कितनी है, 0 है, तो यूबी को ही आप यू लिख सकते हो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, उसको हम सिंपली पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जो इनिशियल वाला है वो तो 0 ही है, तो जो कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर है वही उसका चेंज भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने अगर रेफरेंस कहां लेते हैं, हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हम इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 लिखते हैं, तो अगर कोई पॉइंट बी पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, तब आप बोलोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू दी electrostatic potential energy of a charge q in an electrostatic field is equal to the work done by an external force against the electrostatic force in slowly bringing it from infinity to that point। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हम समझ चुके हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट बी पर एक क्यू चार्ज रखा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता करनी है, तो आप बोलोगे वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि कितना वर्क डन उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया होगा, ठीक है। That work done is basically now the potential energy of that Q charge at that point। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q in an electrostatic field is equal to the work done by an external force against, obviously ये external force किसके अगेंस्ट लगा रहे होगे, against the electrostatic force in slowly bringing it from। slowly का वर्ड हमेशा याद रखिए, slowly का मतलब होता है कि सर एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाना है जितना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने में लगाना है। अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तब ये आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, इसके एक्सप्रेशन आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से कर सकेंगे। मैंने कहा जरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस? ये चीजें हमने बात की थी ऑलरेडी, अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल में, मैंने वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात भी की थी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी बात की थी। आप जरा देखिए, सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे अगर बी पॉइंट पे बोले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बोलो बताओ तो किसकी, तब आप क्यू चार्ज यहां लेके आओगे, है ना। क्यू चार्ज की वैल्यू अगर आप बोलते हो कि 10 कूलम है तो उसके लिए अलग होगी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, 20 कूलम है तो यहाँ पे अलग होगी, 30 कूलम है तो यहाँ पे अलग होगी। लेकिन मैं एक बी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना चाहता हूं, दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो आने वाले चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, जबकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्यू कितना लेके आ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, क्यू की वैल्यू पे भी डिपेंड करने वाला है। तो हम इस बी पे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो दैट पहले बात फिर वही बात हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन करते हैं जनरली, एंड दैट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आपने डिफाइन किया था वो कैसे डिफाइन किया था, इन मूविंग अ क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा यू। मैंने कहा सर अब यहाँ पे क्यू चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यू की जगह पे हम केवल यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तब जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन एज, आप बोलोगे सर वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा वी कैन बी रिटन एज बीबी माइनस बीए। क्या होगा ये बीबी माइनस बीए, एंड दैट इज बेसिकली नथिंग बट, आपने बोला जब क्यू चार्ज को लाने में आपने जो वर्क डन करना पड़ा वो इसके बराबर है, 10 कूलम को लाने में वर्क डन करना पड़ा वो इसके बराबर है। मुझे 1 कूलम का निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। 10 के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। वही मैंने कहा पर यूनिट चार्ज चाहिए ना मुझे, तो मैंने कहा क्या क्यू चार्ज के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्यू। इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी डेल्टा यू बाय क्यू, ठीक है। वेयर डेल्टा यू इज मूविंग इज वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज, ठीक है, और डेल्टा वी क्या है, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। मैंने कहा अब इसमें भी वही तरीके करेंगे। मैंने कहा अगर मेरा इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पे ले लिया, मेरा इनिशियल जहां से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन वो कहां पे है, इन्फिनिटी पर है,
इन्फिनिटी पे तो आप बोलोगे वहां पे पोटेंशियल हम कितना डिफाइन करेंगे, 0। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमने कहा इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो जो अब जिस पॉइंट पे आपने चार्ज रखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो कहां से आया, इनफाइनाइट से। तो जितना वर्क डन इन्फिनिटी से लाने में यहाँ करना पड़ा, वही तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बोल सकते हैं अगर मेरा इनिशियल वाला पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो वही बोला है कि वीबी मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए। डेल्टा वी क्या था, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। डेल्टा वी था, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। अभी भी ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बट इनिशियल वाला पॉइंट का हम 0 मान रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि वीबी या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात आएगा। तो वीबी को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू यू बाय क्यू। ठीक है, सो इसको जैसे हमने बोला ये यू क्या था सर, ये यू था इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल क्या डिफाइन होगा, electrostatic potential at a point is defined as the work done by an external agent in bringing a unit positive charge from infinity to that point, and that will be the characteristic of that point. It is always defined on जो point, right? जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो केवल एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग होगा, दूसरे पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज यू बाय क्यू। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो अगर पता है तो आप बोलोगे पोटेंशियल बताना बहुत आसान है, आप लिखोगे सर उसको उस चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, मैंने कहा सर मुझे बी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल बी है, तो उसका फायदा क्या होता है कि सर अगर मैंने यहां पे कोई भी चार्ज Q1 लेके आया तो बताओ अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप सिंपल क्या लिख पाओगे, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट और दिस चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 into V। ठीक है, मैं ध्यान रखना, मैंने कहा अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है जो कि V है, तो आप बोलोगे जब Q1 चार्ज मैं यहां लेके आऊंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सिंपली Q1 into V। अगर मैं Q2 चार्ज लेके आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे Q2 into V। तो अगर मुझे इस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल पता है तो मैं किसी भी चार्ज को लेके आऊं अलग अलग, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, सिमिलरली आपको ये भी पता है अगर A से B जाने में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V, तो आप बोलोगे Q चार्ज को A से B ले जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, Q into डेल्टा V विल बी डेल्टा U। ठीक है, तो ये रिलेशन आपस में आपको पता होने चाहिए, और ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लें दिमाग में, हेड में क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपने बोला एक क्यू चार्ज अगर किसी पॉइंट पे रखा है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इस पॉइंट पर इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा against the electrostatic force, that is the potential energy of that Q charge. What is electric potential at that point in bringing a unit positive charge from infinity? ठीक है, in bringing a unit positive charge from infinity to that point, जो work done by external force होगा वो कहलाता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और वो उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। आप दूसरा चार्ज लेके आओगे तो भी उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, आप तीसरा चार्ज लेके आ जाओ उस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जबकि अगर आप चार्ज अलग अलग लेके आओगे तो उस पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगी उन चार्जेस की। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसकी यूनिट भी अगर आप निकालना चाहो तो देखिए क्या है, जूल पर कूलम। ठीक है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जैसा यूनिट होती है जूल पर कूलम, और इसी को एक नाम और दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा आपको वोल्ट। क्या बोला जाएगा उसको, वोल्ट, जो कि आपने काफी यूज किया। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10th क्लास में भी काफी पढ़ा है, तो दैट इज दैट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट्स सी few examples to understand this concept what we have studied till now. In the first example, what is given as a charge Q. A charge Q is moving from A to B by an external force, and then the work done by external force is 100 joule. When a charge, any charge, कोई भी चार्ज, उसने चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला, उसने बोला एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने पे जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आता है वो आता है 100 जूल ए से बी जाने में। उसने मुझसे पूछा है कि सर व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, पहला क्वेश्चन, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम ए टू बी।
तो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा आंसर है। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मैंने कहा देखिए, डेल्टा यू इज नथिंग बट दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर ए टू बी की बात करें तो ये वर्क डन भी ए टू बी ही गिवन है और आपको पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज ए से बी का ही पूछा गया है। सो दैट इज इक्वल टू 100 जूल। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे। एंड ए टू बी की बात करें तो आपको ये भी पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट दी माइनस ऑफ दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस 100 जूल। अब इसमें जो पॉइंट है सीखने वाला, वो जरा पॉइंट देखिए क्या सीखने वाला है। मैंने कहा सर अगर ए से बी जा रहे हैं तो डेल्टा यू मतलब क्या हुआ, यू बी माइनस यू है, ये डेल्टा यू हुआ। पहले केस में अगर ए से बी जा रहे हैं, कोई मुझसे क्वेश्चन में बी टू ए पूछ लेता, बी टू ए अगर पूछ लेता तो मुझे यू ए माइनस यू बी बताना पड़ता और दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे 100 जूल बोलता। तो ये भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वर्क डन आपको एक्सटर्नल फोर्स का दे रखा है ए टू बी और आपसे पूछ लिया जाए बी टू ए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, चेंज कितना है, तो आप गलती से ये इसको डायरेक्टली मत लिख देना, क्योंकि दिस इज इक्वल टू ए से बी जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ए से बी में। लेकिन वर्क डन आपको ए टू बी पूछ दिया होगा और पूछ आपसे बी टू ए में पूछ लिया गया होगा कि अच्छा बताओ तो बी टू ए जाने में पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको प्लस माइनस की थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। उसने बोला कि इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ए और बी का, दैट इज 24 वोल्ट। इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 24 वोल्ट। अब उसने दो पार्ट बोले हैं कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्ज पहले केस के लिए अगर उसने बोला ये गिवन है और दूसरे केस के लिए अगर कहा बोला ये गिवन है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग केस के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। मैंने कहा सर ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए, क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए। मैंने कहा वैल्यू पुट कर दीजिए आप जरा, 2.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 24 वोल्ट आंसर आएगा, दिस इंटू राइट 24 इंटू टू, तो दैट इज इक्वल टू यूबी माइनस यू ए। सिमिलरली सेकंड केस के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड केस के लिए जो आ रहा है आप बोलेंगे कि सर यूबी माइनस यू ए कितना आएगा, सर फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 24। अब जरा देखिए इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है, इस केस के लिए नेगेटिव आ रहा है। जरा देखिए ना, इसका मतलब इस केस के लिए बी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और ए पे जब चार्ज है तब कम है, और इस केस में बी पे पोटेंशियल एनर्जी कम आ रही है और ए पे ज्यादा आ रही है। बट दोनों ही केस में आप देखिए वीबी माइनस बी ए तो सेम ही है ना, मतलब पोटेंशियल बी पे ज्यादा है फिर भी पोटेंशियल एनर्जी बी पे कम हो सकती है, वो क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करती है और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप बोलोगे दोनों ही केस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, बीबी इज ग्रेटर इन बोथ द केसेस बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, इट इज डिफाइंड पर यूनिट चार्ज। है This is a very important question. मैंने कहा सर if a positive charge of mass m is released in an external electrostatic field such that when it moves it passes the point B, its speed is v. ध्यान से सुना, a positive charge of mass m is released in an electrostatic field. When it passes the point B, its speed is small v. Find the potential energy difference from A to B and also आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, विच पॉइंट B पे हायर पोटेंशियल है या A पे हायर पोटेंशियल है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं पूछा, उसने पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, ए से बी जाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और ये पूछा है कि कौन से पॉइंट पे हायर पोटेंशियल है कौन से पे लोअर है। मैंने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अगर हम बात करें, आपने बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, मतलब वीबी माइनस वी ए निकाल लो। सर वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू यूबी माइनस यू ए एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे केवल अपने आप रिलीज किया है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है जो इसको बॉडी को यहाँ लेके जा रही है।
अब क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज था तो मुझे मालूम है बी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो उसकी टेंडेंसी भी कहां मूव करने की होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपने बोला कि इसका वर्क डन अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप बताओगे उसका नेगेटिव रख देंगे तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। और आपको पता है, सॉरी मिस्टेक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बाय क्यू होता है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, अब जरा आप बात करेंगे, मैंने कहा सर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और आपको मालूम है यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और माइनस कितनी रिलीज किया था, इनिशियल कितनी है 0। अब ये वर्क डन किसके द्वारा होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे और कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये वर्क डन किसके द्वारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए VB माइनस BA जो आ रहा है, VB माइनस BA जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ mv² डिवाइड बाई क्यू। अब जरा देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में देखिए सारे टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये भी पॉजिटिव है, क्यू ऑलरेडी गिवन है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि जो VB माइनस BA जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब VB इज लेस देन VA, इसका मतलब A इज एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट लोअर पोटेंशियल। अब इसको कंसेप्ट की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप मूव करोगे तो आप बोलोगे पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो आप A से B जा रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप बोलोगे पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तभी देखो VB आपसे BA से छोटा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी पॉजिटिव चार्ज को आप ऐसे रिलीज करोगे तो उसकी टेंडेंसी होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ध्यान रखना, केवल पोटेंशियल, मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो आप बोलोगे कहां से कहां A से B जा रहा है ना, बाय डिफॉल्ट इसकी टेंडेंसी कहां है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज का चैप्टर बहुत ही बेसिक था, बस मैंने आज के चैप्टर में आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की डेफिनेशन ही बताई, अच्छे से समझाने की कोशिश की, इनके कुछ एग्जांपल्स देखे। देखो इस चैप्टर में अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो बाकी सिर्फ इसकी एप्लीकेशन से और आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। जो चैप्टर की जान थी वो यही थी, इसलिए मैंने बड़े आराम से इत्मीनान से टाइम लेके इसको समझाया है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आगे का चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म हो गया, ये मान लो, अब इसकी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस है। ठीक है, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।